नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। वक्त हो चला है दो प्रदेश खबर विशेष का, तो चलिए बिना देरी के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। जबलपुर से बड़ी खबर है, पेयजल में सीवेज प्रदूषण का मामला। सीवेज प्रदूषण पर NGT सख्त, NGT ने लिया स्वतः संज्ञान। राज्य सरकारों से मांगा जवाब। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सरकार से मांगा जवाब। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। NGT ने जवाब तलब किया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से जवाब मांगा है। पेयजल में सीवेज प्रदूषण के मामले को देखते हुए NGT ने सख्त आदेश जारी किया है और स्वतः संज्ञान लेते हुए 3 राज्यों से जवाब तलब किया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सरकारों से जवाब मांगा है। तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल पेयजल में सीवेज प्रदूषण का मामला इंदौर के बाद से लगातार सामने आ रहा है, जिसके बाद से अब इस पूरे मामले पर NGT ने स्वतः संज्ञान लिया है और संज्ञान लेते हुए 3 राज्य सरकारों से जवाब मांगा है। इनमें मध्य प्रदेश की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है और राजस्थान की सरकार। इन तीनों से जवाब तलब किया गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर है। छतरपुर से बस ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 2 महिलाओं की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। बिजावर रोड पर हुआ हादसा। मातगुआ थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बिजावर रोड पर हादसा हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर छतरपुर से, बिजावर रोड पर सड़क हादसा हुआ है। मातगुआ थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मातगुआ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं छतरपुर से। तो बड़ी खबर छतरपुर से, ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। जब अस्पताल घायल पहुंचे तो यहां पर उनका इलाज चल रहा है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर छतरपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हुई है। तो ये बड़ी खबर। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। धनीराम मेहरवान। कहाँ जा रहे थे आप? मामा के पास। कहाँ के हो आप? भगवता की। टक्कर किसने मार दी? बस वाली ने। कैसे थे आप लोग? मोटरसाइकिल से। कितने लोग थे गाड़ी में? 2 लोग, हम, मम्मी, हमारी भाभी और हम। अच्छा। भतीजा। तो घायल कितने लोग हैं? हैं? घायल कितने लोग हैं? भाभी तो खत्म ही हो गई है। अच्छा, भाभी खत्म हो गई। नवापारा राज्य में ज्वेलरी शॉप में लूटकांड के बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश सराफा एसोसिएशन ने बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत सराफा दुकानों में किसी भी तरह चेहरा ढककर प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसे लेकर अब प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हम पहचान जो छुपा के आते हैं, चेहरा छुपा के आते हैं, उस पर प्रवेश निषेध की एक निर्णय लिए गए हैं, जिससे कि सुरक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोग होगा। अगर कोई छोटी बड़ी घटनाएं होती है तो हम सीसी कैमरे से उस चेहरे की पहचान कर सकें। तो इसी तारतम्य में ये निर्णय लिया गया है कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। तो सुना आपने, कमल सोनी जो कि छत्तीसगढ़ प्रदेश सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सराफा व्यापारियों और ग्राहकों की सुरक्षा की दृष्टि से ये बात कही है। वहीं अब इसे लेकर मुस्लिम समुदाय ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। निर्णय सही है, लेकिन इस्लाम को लेकर अगर सिर्फ हम लोग मुस्लिम लोग के लिए है तो ये सब गलत है। अगर सबके लिए रूल सेम है तो सबके लिए ठीक है। और अगर व्यापारियों को हानि हो रही है जिससे उनको फायदा हो सके, उस चीज के लिए हम भी समर्थन करते हैं। लेकिन सिर्फ नकाब और हिजाब को लेके ये सब करना, ये सब चीज गलत है, सिर्फ हम ही लोग को लेके। ये सही है, क्योंकि क्या होता है, ज्वेलरी शॉप में वगैरह में जाते हैं तो उसकी पहचान भी जरूरी है कि वो कौन है, क्या है। कैमरा लगे रहते हैं, आधे से ज्यादा लोग क्या करें, नकाब पहन के गलत इस्तेमाल करें नकाब का। तो उसके लिए हम लोग बचाव के लिए सब कर सकते हैं, जो अपना फेस दिखा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है हमारे इस्लाम में। अगरचे सराफा वालों ने ये इसलिए ये फैसला लिया है कि अभी कई जगह पे लोगों ने चेहरा बांध के वहाँ पे चोरी की है या नेकलेस वगैरह चुराए गए। उन्होंने अपने सामान की हिफाजत के लिए अगरचे फैसला लिया गया, तो इसमें कोई ऐसा गलत नहीं है। लेकिन एक वर्ग के लिए या एक कम्युनिटी के लिए नहीं होनी चाहिए, ये सब के लिए होना चाहिए। वहीं समाज के अन्य वर्गों ने भी इसे बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने और सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सही बताया है।
मुस्लिम समाज भी, मुस्लिम बहनें भी इसका स्वागत कर रही है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो नकाब पहन करके जो लोग इस तरीके से अपराध को अंजाम देते हैं, उस पर कहीं न कहीं पर सराफा एसोसिएशन ने जो निर्णय लिया है वो स्वागत योग्य है। लेकिन लोगों का ये भी ये कहना है कि सिर्फ किसी एक धर्म पर ये नहीं होना चाहिए। जो भी है, अगर नकाब का रोक लगाना है, बुर्के पर रोक लगाना है या किसी पर रोक लगाना है, तो सभी धर्मों पर ये लागू होना चाहिए। कैमरा पर्सन आशीष श्रीवास्तव के साथ पंकज गुप्ता, INH न्यूज, बिलासपुर। से सुर्खियों बटोरने वाले कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया अपने एक और विवादित बयान से फिर चर्चा में हैं। भोपाल डिक्लेरेशन में संबोधन के दौरान बरैया ने SC और ST विधायकों के हालात को कुत्तों जैसा बताया और कहा कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट सिस्टम की वजह से वे अपनी आवाज नहीं उठा रह पाते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने सेपरेट इलेक्ट्रोड की मांग की। उधर सत्ता पक्ष ने तंज कसा कि SC ST का मुद्दा कांग्रेस के भीतर का है। बीजेपी में सभी वर्गों को समान अवसर मिलते हैं। अपने बयानों से चर्चित कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया एक बार फिर चर्चाओं में हैं। इस बार उन्होंने अपने साथी विधायकों के बारे में विवादित बयान दिया है। भोपाल में कांग्रेस पार्टी की डिक्लेरेशन 2 ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि जहां हम जॉइंट इलेक्टोरेट में हैं और इसलिए हमारी हालत कुत्तों जैसी है, सिर्फ अलग इलेक्टोरेट से ही हमारे विधायक अपनी आवाज उठा पाएंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसके ऊपर कहा था कि जॉइंट इलेक्टोरेट में प्रवेश करने के बाद हमारे प्रतिनिधि कैसे हो जाएंगे, जैसे कुत्ते के मुंह पर बंधी पट्टी। ठीक है, तो इसका कारण क्या है कि कुत्ते को भौंकने की छोड़िए, काटने की छोड़िए, कुत्ते को कुत्ता भौंक भी नहीं पाए। इतना ही नहीं, उन्होंने RSS पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि RSS आदिवासी क्षेत्रों में घुस गया है, वे आदिवासियों को हिंदू बना रहे हैं। हमें ये कोशिश करनी होगी कि आदिवासी हिंदू न बने। संविधान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि यदि देश के ऊपर जाति और धर्म हावी हो जाए तो किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। कि संविधान में ये व्यवस्था है देश, तो देश ऊपर जाएगा कि जाति और धर्म ऊपर जाएगा, ये चिंता है। अगर देश ऊपर रहता है तो सारी समस्याओं का हल निकाल लिया जाएगा, और देश के ऊपर अगर जाति और धर्म चला गया तो कोई भी समस्या का समाधान मिलने वाला नहीं। कांग्रेस विधायक के इस विवादित बयान पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तंज कसा और कहा कि SC ST का मुद्दा कांग्रेस के भीतर का है। वे दूसरे दल की बात नहीं करते, लेकिन बीजेपी में सभी वर्गों के नेताओं को समान अवसर मिलते हैं। नेताओं को धन्यवाद देना चाहिए, उनके अपने राज्य में ऐसा हो रहा है, खासकर उनकी दल के अंदर। उनने कहा कि हमको ये विचार करना चाहिए और क्या क्या बोले हैं। मैं उनके दल के अंदर तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हमारे दल के अंदर से बता सकता हूँ। देश के अंदर हमारे दल ने पहली बार आदिवासी बहन को राष्ट्रपति पद तक पहुंचाया। ये हमारे दल ने किया। हमारे ही दल के माध्यम से हमारे माननीय सभी गवर्नरों में इस बात का ध्यान रखा गया, सबको साथ में लेके चलने का, सबका साथ सबका विकास। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस बात के उदाहरण हैं। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का यह विवादित बयान पहला नहीं है। वे पार्टी को अपने बयानों से ही कई बार कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। दरअसल आदिवासी क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी की चिंता लगातार कम हो रहे जनाधार को लेकर है। यही वजह है कि SC ST विधायकों का मुद्दा और आदिवासियों पर चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि इसके पहले नेता प्रतिपक्ष आदिवासियों के हिंदू न होने का बयान दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। बलरामपुर में CM विष्णुदेव साय की मौजूदगी में तातापानी महोत्सव का आगाज हुआ। CM साय ने तपेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद बच्चों के साथ पतंग उड़ाए और तिलकुट का भी आनंद लिया। इसके बाद वे सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने 200 जोड़ों को मंच से आशीर्वाद दिया। सभा को संबोधित करते हुए CM साय ने कई मुद्दों पर बयान दिया। साथ ही जिले को करीब 667 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इसके अलावा उन्होंने मंत्री नेताम की मांग पर तातापानी महोत्सव के लिए हर साल 25 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने महिला ट्रांजिट भवन को पंजीयक भवन बनाने की भी घोषणा की। आज 600 करोड़ से ज्यादा विकास के कामों का लोकार्पण, भूमि पूजन भी हुआ है, तो जिले वासियों को उसके लिए भी बधाई। और
हर विभाग का स्टॉल लगा है, जिसको भी देखकर क्षेत्र के लोग विभिन्न जानकारी हासिल कर सकते हैं और लगातार यहाँ विकास हो रहा है। आज भी हमारे क्षेत्रीय विधायक और हमारे प्रदेश के मंत्री जिन्हें जो मांग रखा है, उन मांगों की घोषणा हुई है और वो सब काम होंगे। महिला सीएम विष्णुदेव साय का जशपुर प्रवास बेहद भावनात्मक बन गया। ग्राम बगिया के हेलीपैड पर उतरते ही सीएम साय पास खेल रहे बालक आश्रम के बच्चों से मिलने उनके पास पहुंच गए। बच्चों ने अचानक मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर खुशी से उनका स्वागत किया। सीएम साय ने बच्चों से पढ़ाई, शिक्षक संख्या और आश्रम में भोजन के बारे में पूछा। बच्चों ने बताया कि उन्हें चावल, दाल, आलू, मटर सहित पौष्टिक भोजन मिलता है। इस दौरान सीएम साय ने बच्चों को मन लगाकर पढ़ाई करने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इंदौर पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अमृत 2.0 जल प्रदाय योजना का भूमि पूजन किया। बता दें कि योजना के तहत जलूद और ग्राम भकलाय क्षेत्र में 1650 MLD क्षमता का नवीन इंटेक वेल बनाया जाएगा, जिससे इंदौर की जल आपूर्ति क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। वहीं भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान सभा को संबोधित करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि विकास के मामले में इंदौर आज पूरे देश के लिए आकर्षण का केंद्र है। मालवा क्षेत्र में नर्मदा जल लाने के संघर्ष का जिक्र करते हुए सीएम ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। सीएम ने कहा, कांग्रेस के लोग आपदा में भी राजनीति का अवसर ढूंढते हैं। कांग्रेस ने पूरे मालवा निमाड़ क्षेत्र को नर्मदा का पानी नहीं आने दिया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार सरोवर बांध का निर्माण कराया। के मामले में लगातार जिस प्रकार से इंदौर आज पूरे देश के अंदर सबसे तेज गति से बढ़ने वाला शहर अगर कोई है तो इंदौर है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जिसके कारण से इंदौर ने अपनी एक पहचान बनाई है। ये बड़ा दुर्भाग्य का पक्ष नहीं है। कांग्रेस के लोग आपदा में से अवसर केवल राजनीति के लिए ढूंढते हैं। सकारात्मक विरोध करो, विपक्ष की आवाज विपक्ष के तरीके से रखो, हम सब उस बात से सहमत हैं। लेकिन अगर आपने बात निकाली तो बात दूर तक जाएगी। मुझे गर्व है सरदार सरोवर बांध बनाकर जिनने पूरा किया उनका नाम है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से। अब दतिया स्थित पीताम्बरा पीठ की व्यवस्थाओं की निगरानी भी प्रशासनिक हाथों में होगी। मध्य प्रदेश सरकार ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए संयुक्त कलेक्टर सहित 5 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है। ये समिति मंदिर परिसर में हो रहे निर्माण कार्यों, श्रद्धालुओं की दर्शन व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं पर नजर रखेगी। देखिए एक रिपोर्ट। को और श्रद्धालुओं की सुविधा संबंधी व्यवस्थाओं की निगरानी करेगी। फिलहाल पीताम्बरा पीठ की अध्यक्षता भाजपा के कद्दावर नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पास है। ऐसे में राज्य सरकार के इस फैसले को लेकर कयासों की दौर शुरू हो गया है। कलेक्टर साहब ने इस बात को खुद ही खुलासा किया है कि हम ट्रस्ट के कोई कार्यों में कोई दखलंदाजी ऐसी नहीं करेंगे, नियमित रूप से जो काम करेंगे उसमें सहयोग करेंगे। ऐसी बात मेरी समझ में आई है। ये मंदिर सिर्फ दर्शनार्थियों के लिए तो है ही, ये आस्था का केंद्र और सब। वहीं जिला प्रशासन के आला अधिकारियों का कहना है कि शासन का ट्रस्ट की कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं है। प्रशासन सिर्फ यह सुनिश्चित करना चाहता है कि मंदिर में होने वाले सभी कार्य गुणवत्ता युक्त हों और श्रद्धालुओं के लिए दर्शन व्यवस्था पूरी तरह सुव्यवस्थित रहे। जो ट्रस्ट है वहाँ और जो भी रोज की कार्रवाई देखते हैं उनको सजेशन देने के लिए नियमित रूप से उनके साथ चर्चा करने के लिए ये समिति का गठन हुआ है। इस समिति का गठन पूर्णतः सिर्फ और सिर्फ सजेशन देने के लिए है और जिस सजेशन से समिति के ट्रस्ट को कुछ ना कुछ बाहर के इनपुट मिले, शासन के इनपुट मिले, ताकि श्रद्धालुओं को कोई भी दिक्कत ना हो। हालांकि इस पूरे मामले पर कानूनी जानकार सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि किसी धार्मिक ट्रस्ट की व्यवस्थाओं में इस तरह समिति बनाकर हस्तक्षेप करना नियमों के दायरे में नहीं आता और इस पर कानूनी आपत्तियां भी दर्ज की जा सकती है। ये गलत है क्योंकि इससे जनता, पीठ से जो जुड़े लोग ट्रस्टी है वही भी नाराज है और जनता भी नाराज है
और इसमें उनकी दखलंदाजी नहीं होना चाहिए। निगरानी पर अनाधिकृत रूप से दवा बनाने की राजनीति कर रहा है ताकि कलेक्टर की पूछ परख पड़े। जिला प्रशासन भले ही इसे व्यवस्था सुधारने का कदम बता रहा हो, लेकिन सियासी जानकारों का मानना है कि पीताम्बरा पीठ पर प्रशासनिक निगरानी बढ़ाकर प्रभाव क्षेत्र मजबूत करने का जतन किया जा रहा है। राजीव मिश्रा, INH न्यूज, दतिया। खबर इंदौर से, जहां लता मंगेशकर ऑडिटोरियम में अमृत 2.0 इंदौर जल प्रपात योजना कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस को चुनौती दी है। मंच से मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वे पहले ये बताएं कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में क्या क्या काम किए हैं। अगर वे नहीं बता सकते तो मैं बताने को तैयार हूं कि बीजेपी ने इंदौर शहर को क्या क्या दिया है। विजयवर्गीय ने कहा कि चुनौतियां हमेशा आती हैं और आगे भी आती रहेंगी, लेकिन उनसे जूझने की शक्ति होनी चाहिए। सिर्फ एक दूसरे की बुराई करने से चुनौतियों का सामना नहीं किया जा सकता। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आरोप लगाया कि एक घटना को लेकर इंदौर की जनता और सफाई कर्मियों की बदनामी की जा रही है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे महापौर जी ने अभी बिजली का बिल कितना आता है भाई? 30 करोड़ रुपए महीना। महापौर जी ने ग्रीन एनर्जी के माध्यम से वहां पर सोलर पैनल लगाकर 5 करोड़ रुपए की बिजली कम की है। इंदौर की जरा तालियां बजाकर महापौर जी का स्वागत करें। देखिए, चुनौतियां हमेशा आती हैं। चुनौतियां थी, चुनौतियां हैं और चुनौतियां आएगी, पर उससे जूझने की शक्ति चाहिए। एक दूसरे की बुराई करने से चुनौतियों से निपटा नहीं जा सकता। जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, मैं उन्हें चुनौती देता हूं। बता दीजिए आपने आपके राजनीतिक जीवन में क्या क्या काम किए, तो मैं बताता हूं भारतीय जनता पार्टी ने इंदौर शहर को क्या दिया। चैलेंज देता हूं, किसी भी मंच पर कोई भी आकर बुला ले। चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध के बावजूद इसका खतरनाक इस्तेमाल थमने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि यह चाइनीज मांझा मानव और पशु पक्षियों दोनों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। देश भर में हर साल ऐसे कई मामले देखने को मिलते हैं। चाइनीज मांझा के इस्तेमाल पर पाबंदी है, लेकिन फिर भी बाजारों में यह धड़ल्ले से बिकता है। यही नहीं, पतंगबाजी का शौक रखने वालों के लिए ये पहली पसंद है, क्योंकि उन्हें दूसरों के पतंग की डोर काटनी होती है, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि इससे कभी कभी किसी की जिंदगी की डोर भी कट जाती है। बता दें कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया है और चाइनीज मांझा उड़ाने वाले नाबालिगों के अभिभावकों के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी पुलिस को इस प्रतिबंधित मांझे की बिक्री और उपयोग के खिलाफ सख्त अभियान चलाने का आदेश दिया है। छतरपुर पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने INH न्यूज से बातचीत की। धीरेन्द्र शास्त्री ने मकर संक्रांति पर देशवासियों को बधाई दी। वहीं बागेश्वर धाम में मुस्लिम समाज के घर वापसी पर उन्होंने कहा कि अगर कोई स्वेच्छा से आ रहा है तो उसका स्वागत है। प्रवास में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आज छतरपुर का आगमन हुआ है। उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि जो बांग्लादेश में जो घटना हुई है उसको लेकर, और आज राम भद्राचार्य जी का जन्मदिन भी है और साथ में आज मकर संक्रांति हेरी की देवी उसी दिन बना ये बना रहे तय हुआ है। महाराज जी, मकर संक्रांति पे क्या संदेश है? मकर के सूर्य उत्तरायण का पावन पर्व आज से मकर के सूर्य प्रारंभ हो रहे हैं और यह पावन पर्व सूर्य उपासना का पावन पर्व है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि आज के दिन तिल स्नान, तिलदान एवं गुरु ज्ञान का बड़ा महत्व है। हम संपूर्ण देशवासियों को इस पावन पर्व पर, मकर संक्रांति के पावन पर्व पर ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। यही कहेंगे राम भद्राचार्य जी का, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जगत गुरु भगवान का आज का प्रकटोत्सव है और ये हम सबके लिए, देश के लिए सौभाग्य है कि कैसे अद्भुत महापुरुष जिनकी वाणी ओजस्वी वाणी है और जिनकी प्रज्ञा मेधा अद्भुत है और उनके इन नेत्रों से हम सब दर्शन कर पा रहे हैं। ये भारत का सौभाग्य और हमारा सौभाग्य। महाराज जी, एक तरफ बांग्लादेश में घटना हुई है तो आप देख रहे हैं बागेश्वर धाम में मुस्लिम समाज भारी मात्रा में हिंदू धर्म अपनाने के लिए तैयार है। हम तो घर वापसी करवाते हैं, कोई स्वेच्छा से आ जाता है तो स्वीकार करते हैं।
पीठाधीश्वर पंडित दीनदयाल शास्त्री ने मकर संक्रांति के उपलक्ष्य रामभद्राचार्य जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में संदेश दिया है। INH के लिए मध्य प्रदेश की डबल इंजन सरकार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। इतना ही नहीं, केंद्र और राज्य सरकार के प्रभावी समन्वय से प्रदेश के बुनियादी ढांचे को गति मिल रही है। देखिए एक रिपोर्ट। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप, पीएमजी और प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन प्रगति प्लेटफॉर्म की शुरुआत होने से देश में अटकी हुई निवेश परियोजनाओं को पुनः सक्रिय किया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व और केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार के प्रभावी समन्वय के फलस्वरूप आज देश में बुनियादी ढांचा विकास को गति मिल रही है। मध्य प्रदेश को विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के माध्यम से प्रदेश में 209 बड़े प्रोजेक्ट्स की सौगात मिली है। इनमें से 2,61,340 करोड़ निवेश वाली 108 केंद्रीय विकास परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। राज्य और केंद्र के बीच में जो समन्वय हुआ और मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में केवल आपको ये आंकड़े में ही ध्यान में आ जाएगा कि 108 परियोजना तो पूर्ण हो गई, उसमें 2,61,340 करोड़ की ये सफलतापूर्वक चालू हो गई। और केंद्रीय योजनाओं में रेल मंत्रालय की 14 परियोजना, सड़क मंत्रालय की 13 परियोजना, विद्युत मंत्रालय की 5 योजनाएं और वनों के मसले भी हमारे पास बहुत है, लेकिन वनों के मामले में भी और ये प्रधानमंत्री जी की उदारता भी है कि हमारे यहाँ राज्य में आके चीते भी छोड़ते और जन्मदिन भी मनाते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। प्रदेश में संचालित संकल्प से समाधान अभियान के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी पात्र हितग्राहियों को योजनाओं लाभ दिलाए जाने के निर्देश दिए। इंदौर के राजेंद्र नगर स्थित लता मंगेशकर ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री ने 800 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से बनने वाली अमृत 2.0 जल प्रदाय योजना का भूमि पूजन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने उज्जैन में आयोजित 5 दिवसीय महाकाल महोत्सव का शुभारंभ किया। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7 भोपाल। और फिलहाल दो प्रदेश खबर विशेष में इतना ही, लेकिन खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए INH 24/7। धन्यवाद।